ध्यान दे कि ज्ञान मार्ग पर हम कुछ कम या ज्यादा नहीं करना चाहते। ये बात सबसे पहले ध्यान में रखने की आवश्यकता। अहंकार को हम कम नहीं करना चाहते, नष्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये ज्ञान मार्ग की खासियत है। क्या करना चाहते हैं हम? अहंकार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। कितना भी बड़ा हो, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, हम चाहते हैं उस पर नियंत्रण हो। यदि आपको इस पर कोई शक है तो आप जरूर पूछिए कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं हूं। उसको मैं कम ज्यादा आड़ा तिरछा कैसा भी कर लूं, वो मैं नहीं हूं। तो मेहनत करके फायदा क्या है? मैं चाहता हूं वो अनियंत्रित ना चले। जो उसकी जो मूल वृत्ति है अहंकार की, वो चलती रहे। इस समाज में जीवित रहने के लिए, इस जगत में, इस मृत्यु लोक में मृत्यु से बचने के लिए अहंकार बहुत काम आता है। आप जो खाना इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए? मेरे लिए कर रहे हैं ना। यह अहम वृत्ति है, अभी काम आती है। ये बंद हो जाए तो यहाँ जीवन नहीं चलेगा। फिर तो हम उसको कम अधिक नहीं करते। अधिक तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जितना आवश्यक है उतना रखते हैं। और जो भी वो अहंकार की वजह से जो भी कर्म हो रहे हैं उसको संपूर्ण चेतना में करना है। संपूर्ण चेतना में करना है। चेतना की दृष्टि में होना चाहिए जो भी हो रहा है। सिर्फ अहंकार नहीं, दूसरी परतें भी हैं चित्त में। शरीर है, क्या मुझे शरीर को बड़ा करना है? क्या मुझे शरीर को छोटा करना है? क्या खाना पीना बंद करके अस्थि पंजर बन जाऊं? क्या उससे मुक्ति मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर का उपयोग करना है। ये शरीर हमारा वाहन है। यहाँ पर अनुभव लेने के लिए हमने शरीर लिया है। अब उसको ठीक ठाक रखना है, उसको मेंटेन करना है। जैसे हम अपनी गाड़ियां मेंटेन करते हैं, घर दुरुस्त रखते हैं, वैसे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना है। ना उसको बढ़ाना है ना घटाना है। ऐसे ही दूसरी परतें हैं, जैसे बुद्धि है। क्या बुद्धि को बढ़ाना है? क्या बुद्धि को घटाना है? नहीं, बुद्धि जो कर रही है वो करने दो। उसको संपूर्ण चेतना में होने देना है। चेतना सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊंची है। सारी परतों को उसकी आज्ञा अनुसार चलना है। इसीलिए योग मार्ग में चेतना की परत को आज्ञा चक्र कहा गया है। आज्ञा चक्र के नीचे सारे चक्र आते हैं। एक बार आज्ञा जागृत हो गया, सक्रिय हो गया, तो वो सारे चक्रों को सक्रिय करता है, अर्थात सारे चक्र उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। इसी को हम ज्ञान मार्ग में दूसरे शब्दों में ही कहते हैं कि जैसे चेतना जागृत हो गई, सारी वृत्तियां, सारी परतें नियंत्रण में आ जाती हैं। ये आप सभी लोगों का अनुभव होगा। ये केवल सुनी सुनाई बात नहीं है। यह अनुभव आप कर सकते हैं। क्या अवतारों और संतों का अहंकार शून्य हो जाता है? नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन लोगों का अहंकार हमें 1000 गुना बड़ा दिखाई देता है। क्यों? सभी परतें उनकी बढ़ जाती है, एक तरह से बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उनका शारीरिक सामर्थ्य भी ऐसा लगता है कि 1000 हाथियों का बल आ गया है उस व्यक्ति में, उस संत में, उस अवतार में। अब सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने देखा भी होगा। अहंकार शून्य नहीं होता। अहंकार पर नियंत्रण आ जाता है। और जब अहंकार की आवश्यकता होती है, अहंकार नाग की तरह, वो जैसे पेटी में से नाग निकल के कैसे फुफकारता है, वैसे आपने देखा होगा। बड़े बड़े अवतार हो गए, किसी का अहंकार शून्य देखा नहीं आज तक मैंने। बड़े बड़े संत हो गए, अहंकार सब में होता है। नियंत्रण आ जाता है उनका। जब संपूर्ण नियंत्रण आ जाए तो बच्चों की तरह हो जाते हैं, छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं। तब बाहर से जो व्यक्ति है वो यही कहेगा इसका कोई अहंकार नहीं बचा। अहंकार शून्य होना एक तरह का मानसिक रोग है। जब मैं कहता हूँ अहम नाश, अहम नाश, ये अहम नाश वो स्थिति है जहां पर अहंकार का नियंत्रण जीव के ऊपर से हट गया है और चेतना का नियंत्रण आ गया है, बुद्धि का नियंत्रण आ गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति खाना पीना बंद कर देगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति इस शरीर का रक्षण बंद कर देगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने ऊपर अत्याचार होने देगा। बस अहंकार नियंत्रण में आ गया है और वो नियंत्रण जांचने के लिए आप सेवारत हो जाते हैं कि देखो मेरा कितना नियंत्रण आ गया है। अब वो अहंकार को बाजू में रख के आप सबकी सेवा करते हैं। मेरा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा फायदा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सबका फायदा होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को हम संत कहते हैं। और आपने देखा होगा वो व्यक्ति पूरी तरह जानता है ये अहंकार क्या है। वो व्यक्ति पूरी तरह जानता है कि बाकी लोगों का अहंकार क्या है। जो व्यक्ति छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया हो जिसमें, वो न किसी की सेवा कर सकता है, उसको खाना भी खिलाना पड़ता है। ऐसा बहुत लोगों में होता है जिनमें कुंडलिनी अचानक जागृत हो गई, मान लीजिए, जिनको अचानक आत्मज्ञान हो गया। अब वो बैठ जाते हैं एक जगह, अब उठते नहीं है। अब चींटियां खा रही है उनको, अब कीड़े खा रहे हैं उनके शरीर को, उनको कुछ नहीं पड़ी है। यहाँ पे अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया। अहंकार नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। तो उनको थोड़ा बहुत वापस लाना पड़ता है इस संसार में और अहंकार को सही दिशा देनी पड़ती है कि आ जाओ, ये जीवन पूर्ण कर लो। इसीलिए जो
आध्यात्म के जो शिष्य है वो आपने देखा होगा अहंकार रहित दिखाई देते हैं। अहंकार रहित का अर्थ ये नहीं कि उनका जीवन पूरी तरह से बेकार हो गया, ऐसा नहीं। वो अहंकार को दिशा दे देते हैं कि चलो तुम में बहुत दम्भ आ गया है कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, अब ये कार्य करके दिखाओ, 1000 लोगों की सेवा करके दिखाओ, ये बड़ा आश्रम खोल के दिखाओ। अब इस तरह से अहंकार को जब दिशा मिलती है तो वो बढ़ भी जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है उसकी, बड़ा ही काम करेगा, कुछ बढ़ेगा तो नकारात्मक अहंकार उससे बचना है। सकारात्मक अहंकार वो रहे ना रहे हमें क्या करना है, जीवन चलता रहे, हमें ये देखना है। कर्म हमारे नियंत्रण में हो, हमारे अर्थात बुद्धि के नियंत्रण में हो, और तो किसी के नियंत्रण में नहीं होगा। अनुभवकर्ता को कोई नियंत्रण की पड़ी नहीं है। अनुभवकर्ता तो दृष्टा है, वो नियंत्रण को भी देख रहा है और नियंत्रणहीनता को भी देख रहा है, अहंकार को भी देख रहा है, अहंकार शून्यता को भी देख रहा है। वो पूरी तरह से लक्ष्यहीन है। जीवन को लक्ष्य बुद्धि देती है। यदि ये लक्ष्य अहंकार ने निर्धारित कर रखा है तो फिर मनुष्य जीवन व्यर्थ जाता है, वो केवल पशु वृत्ति में जाता है। अहंकार और कुछ नहीं जानता, पशु वृत्ति ही जानता है अहंकार। और ये चेतना की अवस्था में हो तो उस पशु वृत्ति से भी बड़ा काम किया जा सकता है, उसको भी सही दिशा दी जा सकती है। इसी तरह से भावनाएं हैं। अब लोग कहेंगे कि भावना को नष्ट कर दूं मैं, क्यों किसी काम की नहीं है, कि नहीं, भावनाओं को नष्ट नहीं करना है, उसको सही दिशा देनी है। हाँ, ज्ञान मार्ग में हम भावनाओं को थोड़ा पसंद नहीं करते इतना, क्योंकि बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है ज्ञानी की, तो वो करीब करीब भावना रहित दिखाई देता है ज्ञानी। उसको किसी से प्रेम नहीं होता, उसको किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी से घृणा भी नहीं होती, किसी पर गुस्सा भी नहीं आता, उसको वाद विवाद करने को बोलो वो भी नहीं करना चाहता हो। तो ऐसा लगता है कि भावनाएं नहीं रही, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में हो गई है। जब भी हम चाहते हैं उनको पूरी तरह से काम में ला सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं हम। यदि भावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाए और आपके चाहने पर भी न मिले, भावना कहाँ चलेगी पता नहीं चले, तो वो एक तरह का मानसिक रोग है, एक तरह की कुछ अशुद्धि आ गई है फिर चित्त में। सब कुछ स्वस्थ होना चाहिए और पूरी तरह नियंत्रण में होना चाहिए। ये ज्ञानी का लक्ष्य है, ये योगी का लक्ष्य है, ये सभी संतों और अवतारों में मिलता है।